हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन इंग्लिश पुर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव वाली लाइन, मतलब जिसमें कोई भी नहीं या क्वेश्चन मार्क्स वगैरह वाले सेंटेंसेस नहीं होते हैं वो। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव लाइन। इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, रट लीजिए, बस आपको यही रटना और समझना है। इसके अलावा आप नहीं भी करेंगे कुछ तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आप हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट समझना है और रटना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम सेंटेंसेस बोलते हैं या हम अपनी बातचीत किसी से करते हैं, किसी व्यक्ति से, या हम किसी व्यक्ति से या कोई व्यक्ति हमसे बातचीत करता है, तो जाहिर सी बात है नहीं का भी यूज़ होता है। तो ठीक है, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बताया गया है। सबसे पहले किशोर रिक्शा नहीं चलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, किशोर है, सिंगुलर है, तो इसमें कार्य या वर्ब क्या हो रहा है, रिक्शा चलाने का। तो किशोर सिंगुलर व्यक्ति है, तो किशोर डज नॉट पुल द रिक्शा। रिक्शा चलाने की होती है खींचना, क्योंकि रिक्शा खींचा जाता है, इसलिए पुल द रिक्शा। ठीक है, इसलिए डस का यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सुनीता विद्यालय नहीं जाती है। सुनीता क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। और काम या वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है, या वर्ब क्या हो रहा है, या एक्शन क्या हो रहा है, नहीं जाने का एक्शन हो रहा है इसमें कि नहीं जाती है, तो इसलिए सुनीता डज नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वे गाली नहीं देता है। तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वह हमारा प्रोनाउन भी है। इंग्लिश ग्रामर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें, वह प्रोनाउन भी है। और सब्जेक्ट नहीं है, अगर नाम नहीं है किसी का, तो अगर इशारा है तो वह प्रोनाउन है। ठीक है, वह गाली नहीं देता है, तो ही डज नॉट एब्यूज। गाली देने का काम हो रहा है तो डज नॉट एब्यूज। नेक्स्ट हमारा वह गाना नहीं गाती है। तो वह क्या है, सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। कार्य क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, गाना गाने का। तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लिखना होता है। ठीक है, कुत्ता रात में नहीं सोते हैं। तो यह प्लूरल हो गया, सिंगुलर कर लेना। कुत्ता रात में नहीं सोता है, सेंटेंस ये होना चाहिए। तो डॉग डज नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान। ठीक है, दिन में नहीं सोता है या दौरान नहीं सोता है। दौरान को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरिंग। तो डॉग डज नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो एस हटा दें इसमें, उसमें डॉग में, और डज नॉट लिखना है क्योंकि सिंगुलर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा अब्दुल कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर समझने की बात है, अब्दुल कभी झूठ नहीं बोलता है। जिस भी वाक्य में कभी नहीं आ जाता है वहाँ पर हम सिंगुलर में क्या करते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस में एस या ई एस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डू डस का यूज़ नहीं करते हैं। आइए कैसे, जैसे अब्दुल कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अब्दुल क्या है, सिंगुलर है, तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। टेल्स अ लाई, एस क्यों लग गया इसमें, क्योंकि सिंगुलर है वो इसलिए लग गया। और डू डस का यूज़ नहीं होता है। इस तरीके के सेंटेंसेस में डू या डस का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा रोमा कभी यात्रा नहीं करती है। रोमा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट है। और कार्य क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, यात्रा करने का। तो रोमा नेवर ट्रेवल्स, कभी यात्रा नहीं करती है, एस यूं लग गया क्योंकि सिंगुलर है। डू डज हम लिखेंगे नहीं क्योंकि नेवर है। ठीक है, गाय नहीं दौड़ती है, तो काउ डज नॉट रन, सिंगुलर है इसलिए डजनेस। नेक्स्ट हमारा शेर कभी घास नहीं खाता है, ऑब्वियस सी बात है नहीं खाता है। तो लायन नेवर ईट्स द ग्रास, एस क्यों आ गया, क्योंकि डू डज यूज़ होगा ही नहीं, तो इसलिए उसका ई एस या एस इसमें लग गया। नेवर ईट्स द ग्रास, लायन नेवर ईट्स द ग्रास। नेक्स्ट, ये बैल बोझा नहीं ढोता है। तो बैल को इंग्लिश में ऑक्स भी कह सकते हैं, बुल भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर बुल है, तो दिस ऑक्स या बुल डज नॉट कैरी द वेट। बोझ ढोने को इंग्लिश में कहते हैं कैरी, तो कैरी दिस ऑक्स या बुल डज नॉट कैरी द वेट। नेक्स्ट, अब हम करेंगे प्लूरल वाले सेंटेंसेस, मतलब दो या दो से अधिक वाले सेंटेंसेस। राम और श्याम मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम डू नॉट स्टडी मेडिसिन। वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते हैं तो डू नॉट स्टडी मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारा सीता और गीता सिलाई नहीं करती हैं। सीता और गीता भी दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल हैं, इसलिए सीता एंड गीता डू नॉट स्विंग, सिलाई नहीं करती हैं ये तो स्विंग।
बढ़ई मेज नहीं बनाते हैं, बढ़ई बहुत सारे हो रहे हैं इसलिए द कारपेंटर्स डू नॉट मेक द टेबल, द कारपेंटर्स डू नॉट मेक द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्वाला दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ग्वाला पानी नहीं मिलाए। तो द मिल्क मैन, ग्वाला को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मिल्क मैन, द मिल्क मैन डू नॉट मिक्स द वाटर इन द मिल्क। इनका मतलब होता है में और इन द मिल्क मिस दूध। ठीक है, आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, प्रीपोजिशंस भी समझ रहे हैं, वोकेबलरी भी कर रहे हैं और ग्रामर भी साथ साथ समझ रहे हैं। सब्जी वाले कटहल नहीं बेचते हैं, तो द वेजिटेबल सेलर्स या सेलर डू नॉट सेल द जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कटहल। नेक्स्ट हमारा वे कभी सच नहीं बोलते हैं, तो दे नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई, एस लग गया है स्पीक में, वर्ब में यहाँ क्या हो रहा है, कार्य बोलने का, तो एस हटा देना अपने पास से, यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो क्या लिखेंगे आप, दे नेवर स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, हाथियों का झुंड कभी नहीं डरता है, तो कभी यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, कभी नहीं डरने का, कभी नहीं डरता है। तो द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स नेवर फियर, द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स नेवर फियर। ठीक है, आप ग्रुप को, एलिफेंट ग्रुप को वैसे इंग्लिश में कुछ और भी कहते हैं, वो हम एडवांस लेवल पे करेंगे, लेकिन हमें अभी बेसिक करना है तो हम बेसिक ही समझेंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इस सेशन में नेगेटिव वाली लाइन में मैंने करा दी है, आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, 3rd पार्ट अपकमिंग लेक्चर्स में कराऊंगा। ठीक है, आप कितने ही पैसे खर्च कर लें या कितने ही रुपए खर्च कर लें, ठीक है, तरीका इंग्लिश सीखने का यही है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है इंग्लिश बोलने का या सीखने का। ठीक है, बस क्या करना है आपको, फॉर्मेट रटना है, रटना है, रटना है एनी हाउ। फॉर्मेट अगर रट लिया आपने तो आपसे इंग्लिश बोलनी आ गई, नहीं रटते हैं तो आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। थैंक यू।